शख्स उनको मिला दाहिनी तरफ बैठा, सफेद जमा पहने हुए, और वह नहायत हैरान हुई। वो हैरान होगी कि हम तो, हमारा खुदावन तो जो मर गया था, हम उसे देखने आई हैं, खुशबूदार चीज़ें लगाने आई हैं, ये कौन है? उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। उसको पता चल गया कि ये यीशु नासरी को ढूंढती हैं। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। उसने ऐलान कर दिया कि मेरा और आपका यीशु जिसको तुम मुर्दों में ढूंढने आई हो, वो जी उठा है अपने वादा के मुताबिक। क्योंकि खुदा के कलाम में पूरे 7 कलमात में, पूरी अंजील, पूरी बाइबल मुकद्दस खोल कर देख ले, मेरे और आपके यीशु ने जितने भी वादे किए हैं वो हाँ के साथ हैं। दुनिया के किसी वली पैगंबर को ये इख्तियार नहीं कि जो वो बात करे वो चैलेंज के साथ करे और कर दिखाए। और कौन सा दुनिया का पैगंबर और वली है, कोई रसूल है जो कहे कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? सिर्फ मेरे और आपके यीशु के अंदर ये इख्तियार है, क्योंकि वो अपने बाप का वफादार बेटा था। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम ऐसे यीशु को मानते हैं जो वादों में सच्चा और कादिर है, क्योंकि उसने जो कहा वो कर दिखाया। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। फिर वो उनसे बातें कर रहे हैं। हम कलाम हो गया कि ये तो वो जगह है जहां उन्होंने उसको रखा था, पर वो तो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले वो गलील को जाएगा। कि उसके शागिर्दों को भी ऐलान कर दो, पतरस को भी कह दो, सबको कह दो, सारी दुनिया में इसके जी उठने के चर्चे कर दो। और आप सबको मैं ये बड़े एलानिया और चैलेंज और बड़े फक्र के साथ कहती हूँ कि मैं भी यीशु की बेटी हूँ, आप भी यीशु की बेटियाँ हैं। आपको पता, जब यीशु जिंदा हुआ तो सबसे पहले यीशु की बेटियों को खबर मिली। आप बहनें कतन भी नहीं समझे कि हम कमज़ोर हैं, कि हम कुछ कर नहीं सकती। बस अपने अंदर जज्बा रखें कि आपके खुदा ने जब इस दुनिया में वो जिंदा हुआ तो पहला पैगाम उसकी बेटियों को मिला कि यीशु नासरी जो मर गया था वो जी उठा है। बहनें कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें। हमारे यीशु के कलाम ने, यीशु के किरदार ने अपनी बेटियों को बहुत इज्जत बख्शी हुई है। तो आप फख्र से सर ऊंचा किया करें कि हमारा यीशु नासरी जब दुनिया में जिंदा हुआ था तो हम बहनें खुश नसीब हैं कि हमें वो पैगाम मिला कि जाओ, वो तुमसे पहले गलील को जाता, पतरस को और उसके शागिर्दों को बता दो, तुम वहां उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था। क्योंकि उसने कहा था कि मैं जी उठूंगा और तुम मुझे गलील में देखोगे। वो निकल कर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब हुई थी, गालिब आ गई थी। क्योंकि जब हम भी कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं तो लर्जिश और हैबत, क्योंकि हमारे ऊपर एक कपकपी तारी हो जाती है, हमें यकीन नहीं होता, हमने ये देख लिया, ये सुन लिया। इंसानी फितरत रखते हैं। जब हमारे ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं तो बहनें इस तरह कांप उठती हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ये क्या देख लिया। तो उस वक्त भी वो यीशु की बहनें, यीशु की बेटियां, उसकी शागिर्द जो उससे प्यार करती थी, वो हैरान होगी और उन पर कपकपी तारी होगी, क्योंकि यीशु के रूह का मसा उनके ऊपर आ गया था। क्योंकि उन्होंने जाके बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी लोगों को कि हमारा यीशु नासरी जो मर गया था वो जी उठा है। इसलिए वो हैरान और परेशान हुई और उन्होंने उससे कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। वो डर गई और कांप उठी कि ये हमने क्या पैगाम सुना है, हमारा यीशु जो मर गया था वो जी उठा है। इसी तरह खुदावन ने हम सबको ये